हम अभी रिश्तों की बात कर रहे थे और रिश्तों पर आप बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है, आपने फील किया कि हमारे बुजुर्ग उन रिश्तों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कमी कहाँ आ रही है? सरकार की कमी है, या संस्कारों की कमी है, या हमारी संस्कृति की कमी है, या पैसा कमाने की दौड़ की कमी है? क्या वजह है जो माँ बेटे का, पिता पुत्र का और तमाम रिश्ते जो है दूर होते जा रहे हैं, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, रिश्तों की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही लोगों को? क्या कारण है? देखिए, एक कारण नहीं है, मुझे कई कारण लगते हैं और मैं इसमें एक थोड़ा सा उल्टी तरफ से बात रखना चाहता हूँ। जी जी। अच्छी संतानें होना जी अच्छी बात है, लेकिन क्या अच्छे माँ बाप होना भी इसकी जिम्मेदारी, मतलब इसकी एक रिक्वायरमेंट है? जी। बेस कई बार गलत होता है। मैंने ये कहा सिर्फ ये नहीं, जिम्मेदारी सबकी है, ये भी एक वजह है। एक वजह है जो पेरेंटिंग है। हम बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या बीइंग ए मदर फादर हम भी कुछ सीखना चाहते हैं? हमारी जो जिम्मेदारियां हैं क्या वो हम पूरा करते हैं? जैसा अभी आपने कहा कि मैं अगर आज अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं देता क्योंकि मुझे कामयाब होना है, मुझे दुनिया जीत लेनी है, मुझे अपना नाम करना है जी, तो कल उन बच्चों से फिर मैं भी उम्मीद ना करूं कि मैं उनकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनूंगा। क्योंकि रिश्ता क्या है? सिर्फ उनकी मैं शर्ट्स खरीदवा दूं, उनको पैसे दे दूं, उनके स्कूल के जो फीस है वो भर दूं, जो जितनी मेरी हैसियत है मैं उनको पैसे दे दूं, लेकिन मैं ना पूरा कर दूं, लेकिन मैं उनको हासिल ना रहूं जी। तो अब जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको शेयरिंग करनी है, और जिसके साथ आपकी शेयरिंग होती है याद रखना वो आपका सबसे करीबी हो जाता है, फिर उसके अलावा दुनिया में कुछ दिखता नहीं आपको। वाह, ठीक है, मैं उनके उस जीवन में अगर शामिल नहीं हूं तो मुझे ये मान लेना चाहिए कि कल वो मेरे जीवन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, एक तो मुझे यहाँ कमी लगती है। ओके। दूसरा, इसके अलावा भी एक बात है कि कई बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को समय देते हैं, अपने बिजनेस उसको करते हैं। कई बार बच्चे चूक जाते हैं क्योंकि हम अपने माता पिता को दरअसल तब समझना शुरू करते हैं जब हम माता पिता बनते। वाकई सच्चाई है ना? मेरा एक वो गाना था कि जब तक मैं पापा नहीं था बाबूजी आपको समझा नहीं था, वाह वाह वाह, बहती थी बर्फ के नीचे नदी जी, मैं मगर गहराई तक डूबा नहीं। आहा, वाह 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 वाह। तो कई बार बच्चे उसमें चूक जाते हैं जी। बच्चों को ये लगता है कि ठीक है टेक इट इजी ले रहे हैं माँ बाप को, और उस समय उनकी एक दुनिया बन रही होती है। मुझे इसका एक ही उपाय नजर आता है, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितनी हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। समय दीजिए अपने रिश्तों को। ये जो आपने समय की बात बताई ये अभिभावकों के लिए बताई, दोनों के लिए, लेकिन उन युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ फर्ज बनता है कि वो अपना कैरियर बना रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, कि अगर हम, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, उनका परिवार बनता है, बेटी बेटे तीसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है, कि अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने अभिभावकों की सेवा करेंगे, तो जो हमारी तीसरी पीढ़ी है वो बच्चे हमें देखेंगे ऐसा करते हुए, शायद वो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्रम भी चलते रहना चाहिए बच्चों की तरफ से। बिल्कुल, इसलिए है कि देखिए एक तो एक पीढ़ी का गैप होता है, उतने को हमें एक्सेप्ट करके चलना होगा। जैसे 1960 की फिल्मों में भी आप देखेंगे अरे आजकल के लड़के, फिर 80 में भी सुनेंगे आजकल की युवा पीढ़ी, 2000 में भी वो है, 2020 में भी वो है। तो एक तो पीढ़ियों का फर्क है जी, वो होता ही है। उतना हम एक्सेप्ट करके चलेंगे कि हमारे पिताजी के सामने हम लोग टीवी नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल। या देखते थे तो अगर मान लीजिए कोई फिल्मी सीन या गाना आ रहा है तो हम लोग उठ जाते थे या बदल देते थे। अभी एक गैप आया है कि अभी बच्चे बैठ के देखते रहेंगे। उतना शायद आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि समय बिल्कुल वहीं ठहरा हुआ नहीं रह सकता। बिल्कुल। एक समय में था कि जिस लड़की की शादी की बात होती है या जिस लड़के की, मैं तो गांव से आया हूँ, वो उस महफिल में शामिल नहीं होता था जहां पर ये बात होती थी जी। लेकिन अभी वो बात है कि बच्चे पूछते हैं कि भाई किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें दिखाओ, हम भी बात करेंगे। तो उतना बदलाव तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन ये बदलाव इतना ना हो कि पिता पिता ना रहे, पुत्र पुत्र ना रहे और हम सिर्फ दोस्त हो जाएं। वाकई, क्योंकि दोस्त हैं, दोस्त बहुत सारे लोग हैं। पिता को पिता रहने दीजिए, माता को माता रहने दीजिए, और ये मान के चलिएगा कि जो हम कोई एहसान नहीं कर रहे अगर हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं तो। एक आप रास्ते में जाते हैं, अगर कोई आपको साइड दे देता ना गाड़ी में, तो आप उसको बोलते हैं थैंक यू भाई, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन हमको दिया होता है। ये शरीर दिया है, जीवन दिया है, हमें इस काबिल बनाया है। वाह वाह, बहुत अच्छे। रवि जी, हम आगे बढ़ते, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो फिल्म का जो परिवार है, जो फिल्म
बॉम्बे है या दिल्ली है, वो सारा का सारा आपका यूनिट रिश्तों पर या समसामयिक विषयों पर काम करता है। क्या आपका ध्यान कभी पर्यावरण की ओर या प्रदूषण की ओर या हमारे आसपास विश्व में जो पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है, भविष्य में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और प्रदूषण की वजह से हमारी उम्र कम होती जा रही है, क्या इस विषय पर भी कभी आपका ध्यान गया? सर ध्यान बहुत बार गया जी, लेकिन मैंने उस विषय पे अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई है जी, बहुत शुरुआत नहीं हुई हाँ, है। उसका कारण यह है कि क्योंकि अनेक विषय हैं जी, सामाजिक विषय, जी, जी, तो उनमें से आप कितने कर पाते हैं। तो जी। ये किया, जैसे मैंने देशभक्ति पे मुझे काम करने का बहुत मौका मिला, वाह। क्योंकि आप कितने विषयों पे जीवन में काम कर पाते हैं। जी, जी, जैसे जी। मेरी बेटी जो है उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो जल पर बनाई थी, जी, जो आने वाले समय में हम जल की जो मुश्किलें जी, आने वाले जी, समय जी, में जी, देखेंगे, जी। उस पे उन्होंने बनाई थी। पर मैंने पर्यावरण पे अब तक कुछ नहीं किया है एज ए प्रोड्यूसर, बट मुझे आर्मी पे काम करने का मौका मिला। वाह। उस पे मैंने 1962 युद्ध पे काम किया, जी। फिर अभी आर्मी की एक रेजिमेंट है उसके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने यूपी पुलिस पे काम किया, ये एक अलग सा विषय था मेरे लिए कि हम पुलिस जो डिपार्टमेंट है, कोई भी स्टेट पुलिस हो, जी। हम सच बात यह है कि हम उनको ना नकारते ज़्यादा हैं, हम उनको गालियाँ ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। अब देखिए ना, बारिश होती है, कोई एक आदमी खड़ा होता है आपको रास्ता दिखाने के लिए, बारिश में भीग रहा होता है, बिल्कुल, एक ट्रैफिक वाला, बिल्कुल। या गर्मी होती है, बिल्कुल। या रात के अंधेरे में हम कहीं से गुजरते हैं तो वहाँ पे ठंड में, कड़कती ठंड में कोई एक पुलिस वाला खड़ा होता है हमारी सुरक्षा के लिए। वाकई। तो मुझे उस पर काम करने का बहुत मन था, तो मैंने उस पर यूपी पुलिस का जो प्राइड सॉन्ग है वो मैंने बनाया, शान भाई से गवाया उसको। और जी। मेरी खुशकिस्मती के ओपी सिंह साहब उस समय डीजीपी होते थे यूपी के, उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने वो लॉन्च किया। वाह वाह मैं वाह भी वहाँ वाह था। वाह वाह। तो अभी पुलिस पर मेरी एक किताब प्रकाशित हो रही है, जी। जिसमें देश भर के जो पुलिसकर्मी हैं हम्म। उनमें से 51 पुलिसकर्मियों की कविताएं मैंने छांटी। वाह। उसका संपादन अभी इसी साल आ जाएगा। जी जी। और आप जी। यकीन मानो जी, इतनी प्यारी प्यारी कविताएं हैं, इतनी गहरी और शुद्ध साहित्यिक कविताएं हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि पुलिस विभाग पूरे देश का कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिबल है और कितना इमोशनल है और कितना शुद्ध साहित्य वो रच वाह रहा है। वाह वाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।